क्योंकि स्पीकर साहब हमारा नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते तो हंगामा होता है। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति का कुत्ता भी मर जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं बहुत दुख हुआ। 600 से ज़्यादा किसान वहाँ पे जान गंवा चुके हैं। एक ट्वीट को तो दूर की बात है, एक शब्द नहीं निकला संवेदना का। इसमें बिजली भी राज्यों का अधिकार नहीं रहेगा। जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी अभी राज्यों का अधिकार है, इसमें बिजली भी केंद्र सरकार छीन रही है जीएसटी की तरह। असल में ये क्या कर रहे हैं, खेती को इतना महंगा कर दो कि किसान खुद ब खुद कह दे जी हमारी जमीन ले लो, इसको पूंजीपतियों को दे दो, हमने नहीं खेती करनी। पिछले 3 दिन से संसद नहीं चल रही। हर रोज आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा में मैं कार्य स्थगित नोटिस देता हूं कि बाकी सारे काम छोड़कर तीनों खेती कानूनों को वापस रिपील करने के लिए बहस करें, तब आगे जाके काम कोई संसद का हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्पीकर साहब हमारा नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते तो हंगामा होता है, विपक्ष वेल में होता है, तो पार्लियामेंट जो है नहीं चल रही। अभी 2 बजे, आज 11 बजे शुरू हुई थी तो 12 बजे तक अडजर्न हुआ, 12 बजे शुरू हुई तो 2 बजे तक अडजर्न हुआ, अभी 2 बजे शुरू हुई तो 4 बजे तक अडजर्न हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो किसानों की मांगों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। और जिस बात के लिए आज हम आपको यहाँ पे हमने बुलाया है उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज भी किसान जो है जंतर मंतर पर अपनी संसद लगा रहे हैं। उनको 8 महीने से उन्होंने गर्मी झेली, सर्दी झेली, आंधियाँ झेली, तूफान झेले, बारिश झेली। अभी बारिश जो है वो झेल रहे हैं। अभी उनके जो टेंट हैं वो 2-2 फुट पानी में डूबे हुए हैं। वो यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आए जैसा कि बीजेपी के कुछ मंत्री बोलते थे। तो अगर फ्रांस के राष्ट्रपति का कुत्ता भी मर जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं बहुत दुख हुआ। 600 से ज़्यादा किसान वहाँ पे जान गंवा चुके हैं। एक ट्वीट को तो दूर की बात है, एक शब्द नहीं निकला संवेदना का। इतने संवेदनहीन हो गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल उनके द्वार पर बैठे हैं किसान। अब तो और भी पास आ गए हैं जंतर मंतर पर। उनसे बात करो, तीनों कानूनों को वापस ले लो। वो खुशी खुशी अपने ट्रैक्टर लेके अपने खेतों की तरफ, अपने गांवों की तरफ चले जाएंगे। लेकिन बजाय इसके कि कानून वापस होते, आमतौर पे तोमर साहब का भी बयान आज आया कि बहुत अच्छे कानून हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कानून वापस लेने की बात ना करें। तो भाई और क्या करें, और किस विषय पर बात करेंगे? 11 दौर की बातचीत हुई है, किस विषय पर हुई है? ये तो वो बात हो गई कि मौत का वारंट तो रहेगा, लेकिन मौत के वारंट में संशोधन कर देते हैं कि आपने मरना किस तरीके से ये चुन लो। आपको फांसी दे दी जाए, आपको जहर का टीका लगा दिया जाए, या फिर आपको आपकी गर्दन काट दी जाए, लेकिन मौत का वारंट जारी रहेगा। सो मौत के वारंट हैं ये काले कानून जो खेती के हैं, इनमें संशोधन नहीं, मौत का वारंट तो वापस ही होता है, तभी जान बचती है। और ये काले कानून वापस लेने की बजाय सरकार किसानों के जख्मों पर और नमक डाल रही है। ये मॉनसून सेशन की जो बिल जो आएंगे, जो इस ड्यूरिंग मॉनसून सेशन जो लिस्ट किए गए हैं, उनमें 29 बिल हैं। 27वें नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 है। ये वही बिल है जिसके बारे में 11 दौर की बातचीत में पीयूष गोयल जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने, जब वो किसानों के साथ बात कर रहे थे विज्ञान भवन में, तब ये वादा किया था कि हम ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई 18 तारीख को, तब मैं पीयूष गोयल जी को पूछा मैंने कि जी आप तो कह रहे थे कि ये बिल आएगा नहीं, ये तो बिल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उनका जवाब क्या था कि जी हमने ये कहा था अगर ये बातचीत सिरे चढ़ती है, अगर ये बातचीत जो है वो मतलब इस बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकलता है, तब हम इसको नहीं लाएंगे। बातचीत सिरे चढ़ी नहीं, वो तो बीच में ही रहेगी, इसलिए हम बिल ला रहे हैं। इसमें क्या है,
इसमें बिजली भी राज्यों का अधिकार नहीं रहेगा। जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, अभी राज्यों का अधिकार है। इसमें बिजली भी केंद्र सरकार छीन रही है, जीएसटी की तरह, खेती की तरह और हेल्थ की तरह, एजुकेशन की तरह। तो राज्यों के पास क्या रह जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, इससे क्या नुकसान होने वाला है पंजाब में? क्योंकि पंजाब सेंट्रल पूल को लगभग 40% अनाज देता है, तो पंजाब में किसानों को खेतों की बिजली जो है ट्यूबवेल की वो फ्री है, सब्सिडी देती है पंजाब गवर्नमेंट 5 से 6 हज़ार करोड़ की एक साल में। इससे क्या हो जाएगा? वो सब्सिडी खत्म होगी, किसानों को बिल आएंगे। असल में ये क्या कर रहे हैं, खेती को इतना महंगा कर दो कि किसान खुद ब खुद कह दें जी हमारी जमीन ले लो, इसको पूंजीपतियों को दे दो, हमने नहीं खेती करनी। मतलब ऐसे इतना तंग किया जा रहा है कि बिजली उनसे छीन लो, मंडियां उनसे छीन लो, तो वो अपने आप अपनी जमीनों को गवर्नमेंट के हवाले या पूंजीपतियों के हवाले करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मुद्दे पर हम पार्लियामेंट में जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। हालांकि ये हंगामे के बीच में बिल पेश कर देते हैं, आज भी 2-3 बिल इन्होंने हंगामे में पेश किए हैं, बिना डिबेट के उनको पास कर लेंगे, क्योंकि पहले भी बुलडोज करते रहे हैं पार्लियामेंट को। तो ये 2 मांगे उन्होंने कहा था, एक तो जो एयर पोल्यूशन का बिल है उसमें से किसानों को निकाल देंगे, किसान उसमें नहीं रखेंगे जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, तो उसमें नहीं रखेंगे। एयर पोल्यूशन का बिल भी आ रहा है तीसरे नंबर पर, 29 में से तीसरे नंबर पर एयर पोल्यूशन का है, 27 नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी है। ये राज्यों के अधिकार पर शरेआम डाका है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक है। ये सरकार जो है राज्यों को खत्म करने पर लगी है, और इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कई बीजेपी शासित प्रदेशों ने भी अपना विरोध जताया था, लेकिन जो डिक्टेटरशिप, तानाशाही मोदी सरकार कर रही है, ये किसानों के जख्मों पर नमक डालने वाली बात है। थैंक यू जी। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। और हम पंजाब में भी, सड़कों पर भी और संसद में भी इस बिल का और खेती बिलों का जोरदार विरोध जारी रखेंगे, जितनी देर सरकार इन तीनों बिलों को रिपील करने की और इस जो बिजली अमेंडमेंट जो बिल है इसको लिस्ट से हटाती नहीं। जी, एक बार अगर ब्रीफ कर दें इसको, वो जो बिल है जिसकी खराबी आप बता रहे हैं, अगर उसके सामने एक बताया कि अब सब्सिडी नहीं दे पाएगा स्टेट, और क्या क्या आपको इसमें बिल में खराबी? उसमें क्या है कि बिजली जो है, जैसे पंजाब है, पंजाब बिजली पैदा करता है, पंजाब की सारी बिजली सेंटर ले लेगा, उसके बाद पंजाब को अपने लिए बिजली मांगनी पड़ेगी, बिल्कुल जीएसटी की तरह। हम जो स्टेट है वो टैक्स इकट्ठा करके सेंटर को देती है और अपना हिस्सा मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, बिल्कुल सेम है। ऐसा ही बिजली के साथ कर रहे हैं ये, कि बिजली अब स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इससे पहले बिजली, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन ये स्टेट सब्जेक्ट थे, लेकिन अब ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहे। जैसे दिल्ली सरकार के जो हर काम में एलजी को लगा दिया गया है, हर काम में एलजी जो है टांग अड़ाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये सभी स्टेटों से बिजली सेंटर ले लेगा, उसके बाद उनको वापस अपनी बिजली, अपने हिस्से की बिजली लेने के लिए मिन्नतें करनी पड़ेगी, हाथ में कटोरे पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी। सर, ये अभी जो चल रहा है, जो जनता दल में तमाम किसान पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर ये खबर आ रही है कि जो मीडिया कर्मी है उनके साथ मारपीट की भी खबर आ रही है। अमित मालवीय ने भी एक ट्वीट किया है जहाँ पर एक कैमरामैन लहू लोहार नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे किसानों को फिलहाल जो वहाँ पर है? देखिए, वैसे तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। 200 आदमी हर रोज आएंगे और 200 के 200 का आई कार्ड बनाया है संयुक्त मोर्चा ने, उनकी स्टैंप लगी हुई है, उनके साइन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शरारती तत्व कोई गलत आई कार्ड बना के घुस जाए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं पार्लियामेंट से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, मुझे इसकी कोई विस्तार में जानकारी है नहीं, लेकिन किसान शांतिपूर्वक अपना पहले भी कर रहे थे आंदोलन, अब भी कर रहे हैं, और जहाँ तक उनको जाने की इजाज़त दी वहाँ तक ही
वो गए हैं। हालांकि उनको लंबे रूट से लाके उनको 1 बजा दिया गया, उनका 11 बजे का टाइम था, लेकिन उनको हक है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो सदन के पास आए, सदन के सामने अपना प्रदर्शन करें और अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करें कि वो उनकी आवाज़ अंदर उठाएं और किसान जो है वो बाहर उठाएं। इसके पहले भी आंदोलन को बदनाम करने की, आंदोलन को कमजोर करने की केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी साजिश हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भी उसी साजिश का हिस्सा हो। थैंक यू। पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।